कल गवादर एयरपोर्ट की फॉर्मल ऑपरेशन शुरू हुई और ये बहुत एक खुशाइंद बात है। आईटी के एक्सपोर्ट्स वो बतदरीज उसमें इजाफा हो रहा है। वर्ल्ड बैंक ने आइंदा आने वाले 10 सालों में 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स होंगी। फितना और खवारिज के हवाले से काफ़ी जारी हैं और जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, हम ये कर्ज क़यामत तक उनका नहीं उतार सकते। इससे बड़ी अज़मत की बात कोई नहीं कि अपने बच्चों को यतीम करके लाखों बच्चों को यतीम होने से बचाना। गज़ा में अब रिकन्स्ट्रक्शन का भी फेज़ जल्द आने वाला है, तो पाकिस्तान अपने ताईं जो भी हम कर सकते हैं इंशाअल्लाह उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ महाजराई मुल्क दुश्मनी है। कुछ लोग पाकिस्तान के साथ दुश्मनी पर उतरे हुए हैं। गवादर एयरपोर्ट का मंसूबा मुकम्मल होना खुशाइंद है। आईटी एक्सपोर्ट्स तेजी से बढ़ रही हैं। वर्ल्ड बैंक आइंदा 10 सालों में 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा फितनतुल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। अमन के लिए शुहदा का कर्ज क़यामत तक नहीं उतार सकते। शुहदा अपनी कुर्बानियों से लाखों बच्चों को यतीम होने से बचाते हैं। वजीर आजम का गजा की तामीर नौ के लिए किरदार अदा करने का ऐलान। कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो खत्म हो गई। महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस। बताएं अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों ना हुआ। अदालत का इस्तफसार। रजिस्ट्रार ने कहा यह केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा अगर यह गलती थी तो अरसे से जारी थी, अब इदराक कैसे हुआ। माजरत के साथ गलती सिर्फ इस बेंच में मुझे शामिल करना थी। मैं ये केस हाई कोर्ट में सुन चुका था। एक मुकदमा सुनने से क्यों इतनी परेशानी हो गई कि बेंच से केस ही मुंतकिल कर दिया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने केस आईनी बेंच की कमेटी को भिजवाया। कमेटी केसेस मुकर्रर कर सकती है तो वापस भी ले सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को मुकदमा वापस लेने का इख्तियार कहां से आया, ये तो हम बताएंगे। केस वापस ले सकते हैं या नहीं, ये केस आपसे रह गया और हमारे सामने आ गया। आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिजाइन किया ही होता है। जजेस कमेटी बेंच से केस वापस ले सकती है या नहीं, अहम मामला है। सुप्रीम कोर्ट कोई तीखा सवाल पूछें तो शायद ये बेंच भी खत्म कर दिया जाए। आज केस सुन रहे हैं तो हो सकता है कल ये बेंच भी ना हो। रजिस्ट्रार साहब क्या पता नोट लिख दें कि इस बेंच को खत्म किया जाए। तौहीन अदालत के केस में मुमकिना अहकाम जारी कर सकते हैं। जस्टिस अकील अब्बासी के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा जो कमेटी ऑर्डर्स अपने दिफा में पेश किए जा रहे हैं उनका जायजा लेंगे। क्या कोई बेंच अदालती हुक्म के तहत नया बेंच तश्कील दे सकता है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा अदालत माजी में इंतजामी प्रोसीजर पूरा करने के लिए चीफ जस्टिस या कमेटी को केसेस भिजवाती रही है। चीफ जस्टिस हो या कमेटी अदालती अहकामात के पाबंद होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल मुनीर मलिक और हामिद खान को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। समाअत कल तक मुलतवी। बेंचीज इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने का मामला। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को खत। हमारे बेंच की तमाम हफ्ते की कॉज लिस्ट को तब्दील कर दिया गया। ऑफिस की जानिब से जुडिशल ऑर्डर को ना मानना न सिर्फ इदारे की इज्जत को कम करने के मुतरादिफ है बल्कि कानून से भी इनहिराफ है। इस अमल से अदालत के बेंचेस की आज़ादी के हवाले से संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुए हैं। ऐसी नाफरमानी तौहीन अदालत के मुतरादिफ है और अदलिया पर अवाम का एतमाद कम करती है। खत का मतन। नहीं देखो हमारा एक ही मीटिंग हुई है। लोग उनको बैकडोर चैनल और राबिते कहते हैं और हम कहते हैं जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस पे हमारे केपीके रिलेटेड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे एक बहुत अहम मीटिंग थी, वो हमने अटेंड की है। इसको नॉन सीरियस ना कंसिडर करें, इसको पोलाइट मूड में ले लें, इसको सीरियस कंसिडर करें। ये मुल्क की जरूरत है, कौम की जरूरत है, इस जमहूरियत की जरूरत है। जो मुज़ाकरात है इसको आप कामयाब बनाए, हर सूरत कामयाब बनाए, संजीदगी के साथ बैठे, खुले दिल के साथ बैठे, इत्मीनान के साथ बैठे। हमारी एक मुलाकात हुई जिसे बैकडोर राब्तों का नाम दिया जा रहा है। मुलाकात अमन अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक थी। मुज़ाकरात को गैर संजीदा न लें। मुज़ाकरात कौम, मुल्क और जमहूरियत की जरूरत है।
हम खुले दिल से बात कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। पाकिस्तान में पानी की शदीद किल्लत है। कराची में पानी के लिए छीना झपटी होती है। सिंध में पानी की कमी है। क्या सिंध के लोगों का हक नहीं वो पानी मांगे? दरियाए सिंध से चौलिस्तान को सैराब करने के लिए नहरें निकाली जा रही हैं। पानी चौलिस्तान की हरियाली और कॉरपोरेट फार्मिंग के लिए लिया जा रहा है। सेनेटर शहरी रहमान का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का फार्मूला तय है। पंजाब की अपनी नहरों से मजीद नहरें निकालने पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। पंजाब अपने हिस्से के पानी से मजीद जमीनों को सैराब करना चाहता है। किसी का हक मारना जायज नहीं। नहरों के हवाले से ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ जिसे रोका जाए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का जवाब। अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप सरकार। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर बन गए। ट्रंप ने सदर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने डोनाल्ड ट्रंप से हल्फ लिया। अमेरिकी सदर को तोपों की सलामी दी गई। जो बाइडेन और बराक ओबामा समेत 3 साबिक अमेरिकी सदूर की शिरकत। आलमी रहनुमाओं समेत मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदे भी शरीक हुए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठाते हुए बाइबल पर हाथ नहीं रखा। अमेरिकी नायब सदर जेडी विंस ने भी ओहदे का हल्फ उठा लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन के 78 सदारती इकदामात मनसूख कर दिए। कैपिटल हमले में मुलव्वस 1500 अफराद को आम मुआफी। फेडरल मुलाजिमीन की भर्तियां मुंजमद करने के ऑर्डर पर दस्तखत। फेडरल मुलाजिमीन के लिए घर से काम करने की सहूलत भी खत्म। अमेरिका की पेरिस माहौलियाती मुआहदे से अलहदगी का ऐलान। मसनूई जहानत की पॉलिसी से मुतल्लिक बाइडेन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मनसूख। सदर ट्रंप ने बाइडेन का 2030 तक इलेक्ट्रिक कारों की फरोख्त का हदफ 50% करने का ऑर्डर भी मनसूख कर दिया। इजहार राय की आज़ादी और सेंसरशिप खत्म करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी मनसूख। डोनाल्ड ट्रंप का कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ आयद करने का इंदिया। नेटो ममालिक दिफाई बजट में 5% तक इजाफा करें। यूक्रेनी सदर रूस से मुआहिदा चाहते हैं। बहुत जल्द रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करूंगा। यूक्रेन में जंग का खात्मा होने वाला है। पुतिन मुआहिदा न करके रूस को तबाह कर रहा है। अटॉर्नी जनरल 75 दिनों तक टिकटॉक के खिलाफ कोई एक्शन न लें। टिकटॉक की डील होनी चाहिए जिसमें हमारा आधा शेयर हो। टिकटॉक से मुतल्लिक ऑर्डर पर दस्तखत न करता तो उसकी कीमत 0 हो जाती। ट्रंप का खिताब। सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर ले आएगा। ट्रंप पुरुमीद। कहा अब्राहम मुआहिदा इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात से मुतल्लिक है। मुनज़्ज़म जराइम गिरोहों को गैर मुल्की दहशतगर्द करार देंगे। दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ अमरीकी फौज इस्तेमाल करेंगे। अमरीका के दुश्मनों को शिकस्त देंगे। अमरीकी फौज को दुनिया की मजबूत तरीन फौज बनाएंगे। मुल्की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। पैनमा किनाल को चीन चला रहा है। हम पैनमा किनाल को वापस लेने जा रहे हैं। किसी को अमेरिका से नाजायज फायदा उठाने नहीं देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। खलीज मेक्सिको का नाम तब्दील करके खलीज अमरीका रखने का ऐलान। ड्रिल बेबी ड्रिल के नाम से तवानाई की इमरजेंसी लगाने का भी ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी। पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी शिरकत। मोहसिन नकवी कैपिटल वन एरिना में तकरीब में भी शरीक हुए। मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में लिंकन लिबर्टी बॉल में खुसूसी इशाइये में शिरकत। अमरीकी सेनेटर्स, मेंबर्स कांग्रेस और अहम शख्सियात से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वजीर दाखिला ने कहा अमरीकी अवाम सदर डोनाल्ड ट्रंप से मोहब्बत करते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात का नया बाब शुरू होगा। वज़ीर आला पंजाब आसान कारोबार स्कीम के तहत 84 अरब रुपए से जायद मुख्तस। आसान कारोबार कार्ड स्कीम के लिए 48 अरब रुपए मुख्तस होंगे। आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत 36 अरब से जायद बिलासूद कर्ज की फराहमी। आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम में 10 लाख से 3 करोड़ रुपए के बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे।
आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत कर्ज 5 साल की आसान किस्तों में वापस किया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा, नौजवानों को रोजगार की तरफ गामजन करना चाहते हैं, तालीम के बाद रोजगार के मौके फराहम करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। लाहौर में शमसी तवानाई से बसें चलेंगी। रवा माह के आखिर तक 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला। बड़े शहरों में 620 माहौल दोस्त बसें जल्द चलाने का प्लान। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की जेर सदारत इजलास। मुस्तहकीन को रमजान निगहबान पैकेज कार्ड की सूरत में मिलेगा। 1000 एकड़ पर श्रिम्प फार्मिंग मंसूबे की मैपिंग मुकम्मल करने की भी हिदायत। पंजाब में पतंगबाजी की मुआवनत का तरमीमी एक्ट 2024 मंजूर। सूबे में पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाएं होंगी। पंजाब असेंबली ने पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया। पतंगबाजी नाकाबिले जमानत जुर्म करार। खिलाफ वर्जी पर 3 साल से 7 साल तक कैद की सजा होगी। पतंगबाजी तैयारी, फरोख्त और नकलो हमल पर 5 लाख से 50 लाख तक जुर्माना होगा। पतंग उड़ाने वाले को 3 से 5 साल कैद या 20 लाख जुर्माना या दोनों होंगे। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस। बैरिस्टर गोहर ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। केस की समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी। अकबर एस बाबर का कहना है, तहरीक इंसाफ ने फौरन फंडिंग केस में 8 साल लगा दिए। ये बिला वजह केस को तबालत दे रहे हैं। इस्लामाबाद के 3 हलकों का इलेक्शन ट्राइब्यूनल तब्दील करने के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ केस। नए ट्राइब्यूनल को कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोकने के हुक्म में 6 फरवरी तक तौसी। इलेक्शन कमीशन कैसे ट्राइब्यूनल के जज को तब्दील कर सकता है? इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इस्तफसार। वकील ने कहा, इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल के जज को कैसे तब्दील कर सकता है, इसका जवाब देंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन कमीशन और दीगर फ्रीकैन को जवाब जमा करवाने के लिए वक्त दे दिया। समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी का केस। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। वारंट गिरफ्तारी की तामील न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। अदालती ऑर्डर पर अमल दरामद न करने पर डीआईजी ऑपरेशन से वजाहत तलब। केस की समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी। लॉयर कुरम के इलाके बगन में दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन। बगन और मुलाहिका इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। जमीनी और फजाई ऑपरेशन जारी। फजाई ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के कई ठिकाने तबाह। सरकारी काफिले पर हमला करने वाले कई मुल्जिमान की निशानदही हो गई। इंतजामिया के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। टल, पाराचनार, मेन शहरा 112 में रोज भी हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। इलाके में शय खुरोनोश की शदीद किल्लत। भारत का खेल से खिलवाड़। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय खिलाड़ियों की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम नहीं होगा। बीसीसीआई का टीम की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम छापने पर एतराज। कवानीन के मुताबिक आईसीसी टूर्नामेंट में शरीक टीमों की शर्ट्स पर मेजबान मुल्क का नाम दर्ज होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि भारतीय टीम की शर्ट पर पाकिस्तान का नाम ना लगवाना आईसीसी कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी। तमाम टीमें आईसीसी का मंजूर शुदा लोगो लगाने की पाबंद हैं। कर्जों के हजम और इदायगियों के तवाज़ुन पर कंट्रोल। मुख्तलिफ शोबों की बहाली और जामे तरक्की के समारात। मुल्क मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन। पाकिस्तानी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के तहत होने वाली डेवोस कॉन्फ्रेंस में शरीक। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के मौके और मुआशी बहाली पर शुराका को ब्रीफिंग देंगे। ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी में हाईटेक अरबपति मरकज़ निगाह। तकरीब में इलॉन मस्क, मार्क ज़करबर्ग और जेफ बेजोस की शिरकत। दुनिया की अमीर तरीन तीनों शख्सियात को व्हाइट हाउस में अहम पोजीशन दी गई। इलॉन मस्क ने 10 हफ्ते ट्रंप की इंतखाबी मुहिम चलाई। तकरीब में एप्पल के सीईओ टिम कुक, गूगल के सीईओ और हाई सरगई सिमरन भी शरीक थे।
दुनिया भर से डोनाल्ड ट्रंप को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबादों के पैगाम। रूस डोनाल्ड ट्रंप की बराह रास्त राबितों की ख्वाहिश का खैर मकदम करता है। यूक्रेन के साथ पायदार अमन चाहते हैं रूसी सदर पुतिन। कैनेडियन वजीर आजम का भी ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, कनाडा अमेरिका उसी वक्त मजबूत होंगे जब मिलकर काम करेंगे। उम्मीद है ट्रंप की दूसरी मुद्दत तमाम इंसानियत के लिए अच्छाई ही लाएगी। तैयब उर्दवान का डोनाल्ड ट्रंप के नाम पैगाम। सऊदी अरब और ईरान की भी ट्रंप को मुबारकबाद। ट्रंप के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। सदर मुमलिकत और वजीर आजम शहबाज शरीफ की ट्रंप को अमरीकी सदर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। नए अमरीकी सदर के लिए नेक तमन्नाओं का